भगवान शंकर ने पार्वती जी को अपना मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद हर पल हर घड़ी जब भगवान परीक्षा ले तो समझ लेना कि वो अपना बनाना चाहता है, इसलिए वो तुम्हें तपा रहा है, थोड़ा संघर्ष करा रहा है। तपस्या और समस्या ये दो तपस्या और समस्या। आज के समय में जितने लोग तपस्या में नहीं लगे हैं उससे दुगने लोगों को समस्या है। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक क्यों तंद्रा में जाकर बैठते हैं, क्यों एकांत में जाकर बैठते हैं, क्यों गंगा जी के घाट पर, यमुना जी के घाट पर, नर्मदा जी के घाट पर, सरयू के घाट पर क्यों बैठते हैं? तपस्या क्यों करते हैं? भगवान को पाने। पर हो सकता है हमारी बात का लोगों को बुरा लग जाए, क्योंकि हमारी बात का लोगों को बुरा लगता भी ज्यादा है। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, बड़े से बड़े संत से भी बड़ा आज के जमाने में घर में रहने वाला एक व्यक्ति है जो समस्या में घिरे होने के बाद भी कम से कम 2 मिनट बैठकर भगवान को याद तो कर रहा है। इतना भी बहुत आज दुनिया की दृष्टि में लगता है कि सन्यासी, संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक तपस्या में लगा हुआ है, और अगर सही मायने में देखा जाए तो आज के जमाने में हर व्यक्ति के जीवन में समस्या बहुत बड़ी है। और आज के मायने में अगर देखा जाए तो समस्या बहुत है। संत तपस्या करने के लिए गंगा जी के घाट पर जाते, सन्यासी, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक नर्मदा जी के घाट पर या कहीं आश्रम में या कहीं एकांत में क्यों जाते हैं? तपस्या। पर वो माया में इसे गिराते चले जाते हैं कि तपस्या तो हो नहीं पाती, पर समस्या में गिरते चले जाते। फिर निवेदन है, जितने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने वाले आप बैठे हो, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने कथा के पंडाल में इस भटिंडा पंजाब की इस पवित्र धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, इतना याद रखना कि आप घर में रहकर, परिवार में रहकर, परिवार का भरण पोषण करते हुए, परिवार को पालते हुए, बच्चों को पालते हुए भी अगर 2 मिनट भी आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल रहा है, 2 मिनट भी आप भगवान को याद कर रहे हो, तो समझ लेना कि आप दुनिया के सबसे बड़े संत और साधु हो। आप बहुत बड़े साधु, आप बहुत बड़े उपासक। अभी
कुंभ देखा होगा आप लोगों ने, कुंभ का दर्शन करा होगा, महाकुंभ का। महाकुंभ के दर्शन में इतने बड़े बड़े संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक उस कुंभ के मेले में पहुंचे भगवान की भक्ति करने। और जनमानस की दृष्टि में भगवान को तो लोग कैच करना भूल गए। मालूम पड़े वहाँ हीरो हीरोइन को कैच कर रहे, आईटी बाबा को कैच कर रहे, कहीं किसी महिला को कैच कर रहे, माला बेचने वाली को कैच कर रहे। शिव महापुराण की कथा कहते हैं, आप अगर शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हो, या कुंभ के मेले गए हो, या हरिद्वार गए हो, या चार धाम की यात्रा करने गए हो, या भगवान का भजन करने के लिए गए हो, या जितनी देर गुरुद्वारे में आप पहुंचे हो गुरु की वाणी को श्रवण करने के लिए, मत्था टेकने के लिए, उतनी देर तुम्हारी दृष्टि में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। उतनी दृष्टि में केवल मेरा वाहे गुरु हो, और शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, शंकर हो, जो तुम्हारा इष्ट हो, जो बोले सो निहार, उतनी देर तुम्हारी दृष्टि में परमात्मा हो। हमारी दृष्टि तपस्या दोनों साथ। आज के युग में तो ऐसा लगता है जो तपस्या करने जाते हैं वो समस्या में फंस जाते हैं, और जो समस्या में फंसे हुए हैं वो एक दिन तपस्या में लग जाते हैं। आज का समय है, तपस्या और समस्या दोनों में अंतर है। तपस्या जरूरी नहीं है कि एकांत में बैठकर करी जाए, तपस्या जरूरी नहीं कि गंगा यमुना सरयू के घाट पर बैठकर करी जाए, तपस्या जरूरी नहीं कि पर्वत पर करी जाए। तपस्या अपने घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, पत्नी बच्चे परिवार को संभालते हुए, भगवान के नाम जाप जो मुख से निकलता जाए वो भी तपस्या से कम नहीं है। और तपस्या एक दिन शिव तक पहुंचा देती है, और समस्या एक दिन शमशान तक पहुंचा देती है। बिना भटके, बिना भटकाओ, एक पत्र है